बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के मंथ में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के बारे में। ठीक है। और इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चीजें पता चलने वाली हैं। जी हाँ बच्चों, देखो सबसे पहले तो यह पता चल जाएगा कि फाइनल एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है। सेकंड चीज, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है। तीसरी चीज, हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है, यह भी आपको पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए वीडियो रहने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुनी अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर फाइनल एग्जाम में आप लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना। और टेलीग्राम का जो चैनल है, हमारा ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। चलो बच्चों, हम सिलेबस की वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, सीबीएसई के द्वारा और डीओई के द्वारा आपका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं दिया गया है, जिसमें सबसे पहली आपकी किताब है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, यानी कि आप देख सकते हैं समाज शास्त्र परिचय। सेकंड है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, यानी कि ये वाली जिसे हम कहते हैं समाज का बोध। अब पहली वाली आपकी किताब जो है ये 44 नंबर कैरी करती है। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में। और सेकंड वाली बुक जो है ये आपकी 36 मार्क्स कैरी करती है। ओके, तो हम इसी को थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। सिलेबस भी और ब्लूप्रिंट दोनों एक ही साथ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी बुक नंबर 1 निकाल लो बच्चों, समाज शास्त्र परिचय, इसके बारे में निकाल लिया आपने। वेरी गुड। अब यहां पर देखो बच्चों, जो आपकी बुक नंबर 1 है समाज शास्त्र परिचय, इस वाली किताब से कुल मिलाकर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ओनली 4 चैप्टर हैं सर जी, केवल 4? जी हाँ। और टॉपिक्स क्या है वो भी पता चल जाएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 रहेगा बच्चों। ठीक है। सबसे पहला रहेगा आपका, यहां पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में इसका संबंध। अब इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे बच्चों समाज के परिचय के बारे में, जिसमें व्यक्ति और समाज, इसके बीच में बहुलताएं और समानताएं क्या क्या हैं, असमानताएं क्या क्या हैं, समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी प्रकृति और इसके दायरे क्या हैं। ठीक है। अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं बच्चों, इससे इसका क्या संबंध है, इस बारे में। और कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बच्चों, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। ठीक है। इसमें आप जानेंगे बच्चों सामाजिक समूह और समाज के बारे में, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में, परिस्थिति और इसकी क्या भूमिका है, समाज और सामाजिक नियंत्रण के बारे में। और इस चैप्टर से भी बच्चों 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। फिर आएगा बच्चों चैप्टर नंबर 3, सामाजिक संस्थाओं को समझना, जिसमें आप समझेंगे बच्चों परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में, कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में, राजनीतिक संस्थानों के बारे में, एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म और शिक्षा। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है हमारा, इसीलिए यहां से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों। ठीक है, कितने? 12 नंबर के। फिर रहेगा बच्चों चैप्टर नंबर 4, संस्कृति तथा समाजीकरण। इसके अंदर संस्कृति को परिभाषित करना, संस्कृति के आयाम, सामाजिकीकरण, सामाजिकीकरण के अभिकरण और समाजशास्त्र। ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है, इसीलिए ये आपका 12 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 10, 20, 32, 44, है ना। तो बुक 1 कितने मार्क्स की आएगी बच्चों? 44 मार्क्स की। ठीक है। आगे समझ में पूरा का पूरा आपको देखो, यहां पे मैंने सिलेबस भी बता दिया है, आपका ब्लूप्रिंट भी बता दिया है, और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब इसी को एक बार इंग्लिश मीडियम में आप यहां पे देख लो बच्चों, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी। तो चैप्टर 1 आपका ये रहेगा और इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर आपका चैप्टर 2 और इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। चैप्टर 3 इसके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे, 10 नंबर के इस चैप्टर से, 12 मार्क्स के इससे और 12 मार्क्स के इससे। ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों सेकंड वाली बुक। ठीक है। तो सेकंड वाली बुक निकालो बच्चों, समाज का बोध।
और इसका जो विषय सूची है वो भी निकालो। निकाल ली, वेरी गुड। अब देखो समाज का बोध, ये जो आपकी किताब है ना, इस वाली किताब में से आपको कुल मिलाकर 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं और ये तीनों ही चैप्टर 36 मार्क्स में आने वाले हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला रहेगा आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था। देखो इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों, सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं और इसके परिणाम क्या निकलते हैं। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था का क्या प्रभाव होता है, कानून, सत्ता और कानून के बारे में, संघर्ष, अपराध और हिंसा। फिर कुछ अवधारणाएं आप जानेंगे जैसे गांव, कस्बा, शहर, इनकी क्या अवधारणा है, क्या विशेषताएं हैं इनकी। फिर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, और एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के। फिर आएगा बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4, पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। अब इसके बारे में आप जानेंगे बच्चों समाजशास्त्र का क्या संदर्भ है इससे। ठीक है, फिर कार्ल मार्क्स, इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, उसके बारे में। एमिल दुर्खीम के द्वारा आश्रम विभाजन समझाया गया है और मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, आदर्श प्रारूप और नौकरशाही के बारे में बातें कही हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इन 3 समाजशास्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर जो है एग्जाम के अंदर 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 12 नंबर का। फिर रहेगी बच्चों यहाँ पे इसी किताब का अगला चैप्टर नंबर 5, भारतीय समाजशास्त्री, और इसमें 4 लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से? G.S. घुरे, इन्होंने जाति और प्रजाति के बारे में जो अपनी अवधारणाएं दी हैं, जो विशेषताएं बताई हैं, वो जानेंगे। ठीक है, फिर D.P. मुखर्जी, इन्होंने परंपरा और परिवर्तन के बारे में कहा है, ये जानेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। A.R. देसाई ने राज्य के बारे में कहा है और M.N. श्रीनिवास ने भारतीय गांवों के बारे में कहा है, तो ये रहेगा। और इस चैप्टर से भी टोटल आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। और सेम यही बच्चों आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपका चैप्टर 2 रहेगा, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 इससे 12 नंबर के क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 इससे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 5वां, दूसरा, चौथा और 5वां चैप्टर ये रहेंगे, है ना। ओके, तो अब सुनो बड़े ध्यान से। देखो ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो कि अभी आपको मैंने हिंदी में भी बताया है और इंग्लिश में बताया है, इन दोनों ही मीडियम में हम आपको इस पूरे के पूरे सिलेबस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। यहां तक कि फाइनल एग्जाम से पहले पहले सोशियोलॉजी के हम आपको 1-2 नहीं बल्कि 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, देखो 5 सैंपल पेपर तो कंफर्म है कि आपको करवाएंगे ही करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि 5 से ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, 10 तक आपको करवा दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों को बता दो फटाफट से। और बस आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक करिए इस वीडियो को, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकें अच्छे से, उन्हें भी पता चल जाए। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम से भी 10 गुनी अच्छी तैयारी आपको करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और बाकी चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।